हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी मिड मंथली लव रीडिंग 15 से 31 दिसंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। मैं जानता हूँ ये डिले हो चुका है एक दिन, ओके, बट एक्चुअली मेरा कुछ नेट का इशू चल रहा था, वो अब रिजॉल्व हो चुका है, तो अब कोई डिले नहीं होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं ये रीडिंग जो है आपकी हो सकता है कि वाइस वर्सा भी हो, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Pentacles, wow. Knight of Wands, wow, wow, wow. Wow, the Wheel. Emperor, Ace of Wands, Page of Swords, Knight of Pentacles, Ace of Cups, wow, 3 aces, Queen of Cups and the Lovers. Okay, bottom of the deck is 2 of Swords. So पहले मैं बता देता हूं आपको साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं, सारे सन यहाँ पे मौजूद हैं। जेमिनी है यहाँ पर, कैंसर है यहाँ पर, सजिटेरियस है, एरीज है, फिक्स साइन है सारे, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस। ओके, यस, यही है साइन। सो बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। सो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अब डिसीजन टाइम आ चुका है। आपने कितना भी पीछे खिसका लिया हो, लेकिन अब डिसीजन आपको लेना ही पड़ना है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इस टाइम पे पूरी तरह से ब्लाइंड फोल्डेड हैं चीज़ों को लेकर के, और स्पेसिफिकली वो डिसीजन को सोच करके कि जो आपने लेना था वो आपको अब लेना ही पड़ना है, क्योंकि टाइम ही ऐसा आ चुका है। ओके, लेट मी जस्ट, मैंने मैसअप कर दिया सब कुछ। 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट भी नहीं, थोड़ा कम। यस, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका 2 ऑफ सोर्ड्स है। सो 2 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका हेड ओवर हार्ट डिसीजन में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है डिसीजन लेने में, मैं ये देख पा रहा हूँ। एंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक पेनफुल साइकिल की एंडिंग, जो कि अभी होनी बाकी है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं और उसको पूरी तरह से खत्म करने के मूड में हैं। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफी हद तक जो है एंडिंग से गुजर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ मेजर साइकिल्स आपके खत्म हो रहे हैं। हो सकता है एक रिलेशनशिप एंड हो रहा हो, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप का एक पेनफुल साइकिल एंड हो रहा हो सकता है आप किसी से बहुत ज्यादा टाइम से दूर रहे हो, वो भी पर्सन जो है आपके पास वापस आ सकता है, इस वजह से आपका पेनफुल साइकिल एंड हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो बहुत कम लोगों के लिए है। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व दिखाई दे रही है मुझे। एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आपको कम्युनिकेशन भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए अगर रिश्तों की बात चल रही हो, रिश्ते आपके पास आ रहे हो, काफी सारे रिश्ते आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स से। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए काफी
अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एंड बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशंस भी आ रहे हैं काफी सारे लोगों की तरफ से, अलग अलग लोगों की तरफ से भी आ सकते हैं। एट ऑफ वॉन्ड से जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से आए। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर डिसाइड कर रहा है कि आपको अभी इस टाइम पे जो एनर्जी आ रही है आपकी वो निकल करके आ रही है कि आप अभी इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं एंड अपना इमोशनल साइड आप किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं राइट नाउ। अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना चाहते हैं राइट नाउ। ओके, एंड यहाँ पर आगे है टू ऑफ वॉन्ड्स जो कि अगेन एक ट्रैवलिंग को दिखाता है। यहाँ पर इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जो डिसीजन लेना है जिसके बारे में बात कर रहा था शुरुआत में, वो डिसीजन आप थोड़ा सा टाइम लेकर के ही सही लेकिन आप ले लेंगे और ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, आपको आगे ले जाएगा बढ़ा करके। और मैं देख रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ मैं देख रहा हूँ आगे इन फ्यूचर टू ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत, आपके प्यार में एक नई शुरुआत हो रही है। अब ये ऑफर हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से आए। ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, कोई ऐसा एस ऑफ सोर्ड्स या एस ऑफ वॉन्ड्स की जैसी चीज नहीं है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स का ऑफर है। तो ये ऑफर एक टेंजिबल ऑफर है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला ऑफर है। सो ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, उसकी बेसिस रखना चाहते हैं, उसकी नींव रखना चाहते हैं रिलेशनशिप की। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन के माइंड में बहुत कुछ है आपको लेकर के आगे। फिलहाल ये आपको ऑफर करना चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट भी हैं, ये आपको आपके लिए इनके बहुत सारे वाइल्डेस्ट ड्रीम भी हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा पैशनेट है आपको लेकर के और इंटीमेसी भी मैं इन्वॉल्व देख रहा हूँ। ये पर्सन जो है आपको लेकर के फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड से, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ भी रहे हैं पास्ट में, तो हो सकता है आपके लिए रिलायबल हो या ना हो ये आप देखिएगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन पैशनेट बहुत है आपको लेकर के। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द व्हील, द व्हील से मैं देख रहा हूँ आपके लिए जो है भाग्य चेंज हो रहा है और भाग्य आपके पक्ष में जा रहा है, आपके विपक्ष में नहीं जा रहा है। यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक मंथ कह सकते हैं। ये मंथ की एंडिंग जो है सेकंड हाफ ऑफ दिसंबर मैं देख रहा हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है आपके लिए, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में। द व्हील से मैं देख रहा हूँ कुछ भाग्य का सहारा मिलने वाला है आपको। द एम्परर से मैं देख रहा हूँ कि कोई ऑथोरिटेटिव पोजीशन आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। आपके इवन रिलेशनशिप में भी मैं देख रहा हूँ कि कोई ऑथोरिटेटिव पोजीशन जो काफी ऊंची पोजीशन पे हो सकते हैं, सरकारी पोजीशन पे हो सकते हैं, वो आपको कुछ एडवाइस दे सकते हैं आपकी लव लाइफ में और ये एडवाइस आपकी एक्चुअल में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। हो सकता है कि आपके साथ किसी का रिलेशनशिप रहा हो पास्ट में, लेकिन वो पर्सन आपके लिए सही ना रहा हो, सही ना हो और आप चाहते हो इस पर्सन के साथ रहना, लेकिन हो सकता है आप इस पर्सन से पूछें, ये एम्परर वाली जो पोजीशन है जिस पर्सन की मैं बात कर रहा था, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं ऐसा कोई पर्सन, वो पर्सन आपको सही एडवाइस कर सकते हैं इस पर्सन के बारे में कि नहीं आपको बेटर पर्सन मिल जाएगा इससे। ओके, द एम्परर। सो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कोई जो ये पर्सन जिसकी एस ऑफ पेंटिकल्स की मैं बात कर रहा था, ये पर्सन एक्चुअली आपको लेकर के पैशनेट भी बहुत है। तो यहाँ पर हो सकता है आप दोनों मिलने की बात करें या फिर आप मिलने जा सकते हैं, कहीं डेटिंग पे जा सकते हैं, हो सकता है नाइट आउट्स पे जाएं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग ड्राइव पे भी काफी सारे लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका घूमना फिरना काफी ज्यादा देख रहा हूं मैं यहाँ पर और मैं काफी हद तक यहाँ पर मैं बहुत ही पैशनेट न्यू बिगनिंग देख रहा हूँ। ओके, अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं वो किस तरह की न्यू बिगनिंग हो सकती है। इट्स ऑल अप टू यू। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो कोई पर्सन आपको आपके पीछे है राइट नाउ। अब ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके लिए कोई रोमांटिकली सोचता हो इस बारे में तभी ये आपके पीछे पड़ा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सो पेज ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूं कि आपको आपके पीछे कोई पर्सन है जो आपके
के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ, और इसी तरह की सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो ये पर्सन जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं, नो डाउट, एंड ये पर्सन जो है आपको रीड करने की भी कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ, बिकॉज कि इनके कुछ इंटेंशंस हैं आपको लेकर के। जरूरी नहीं है कि ये पर्सन रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, मैंने जैसे बताया कोई सेम जेंडर का भी हो सकता है, आपके सेम जेंडर का हो सकता है ये पर्सन, जो आपके बारे में अभी किसी और को रिपोर्ट देगा जाके। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है पेज ऑफ सोर्ड से। यहां पर मैं देख रहा हूं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको लेकर के अब एक एक करके, एक एक दिन कर करके जो है ये कंफर्म होते जा रहे हैं कि आपको ही उन्होंने अपनी लाइफ पार्टनर बनाना है। अपने लाइफ पार्टनर बनाने के लिए ये पर्सन कंफर्म होते जा रहे हैं। तो ये पर्सन अब जो है धीरे 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 कमिटमेंट की तरफ को बढ़ता हुआ जा रहा है। सो ये पर्सन आपको कमिट करना चाहते हैं, स्टेबल न्यू बिगनिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि आपको एस ऑफ पेंटिकल से देना चाहते थे। अब ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ को बढ़ रहा है, एक स्टेबल कमिटमेंट की तरफ को बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी इट्स जस्ट मूविंग ऑन, एंड ये पर्सन अभी इस पर्सन के बहुत सारे रूप देखने बाकी हैं। उनमें से एक रूप है एस ऑफ कप्स का, यानी कि ये पर्सन इमोशनल भी है आपको लेकर के, एंड ये पर्सन जो है आपको इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं, रोमांटिक ऑफर देना चाहते हैं, अपना दिल खोल करके आपके सामने रखना चाहते हैं। यानी कि ये पर्सन जो है आपसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स भी बोलना चाहते हैं। सो ये चीज मैं देख रहा हूं इस पर्सन की तरफ से कि ये पर्सन आपके सामने खुलकर आने वाले हैं इस दिसंबर के सेकेंड हाफ में। एंड यहां पर मैं देख रहा हूं कि क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है तो आपकी एनर्जी है ये। ओके, सो मैं ये देख रहा हूं कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं है। हालांकि मैं देख रहा हूं आप इमोशनली पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं राइट नाउ, एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जब आपके पास आएंगे तो आप शायद इनको बहुत ही ज्यादा स्नेहात्मक रूप से अपनाएंगे नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप इनको पीछे धकेल देंगे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप काफी हद तक बहुत कंट्रोल में है अपने इमोशनल साइड्स के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। सो यहाँ पर है द लवर्स कार्ड। तो द लवर्स से मैं देख के बता पा रहा हूँ कि आप को कोई डिसीजन लेना बहुत जरूरी है राइट नाउ, एंड ये डिसीजन आप अब टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डिसीजन अब यूनिवर्स की तरफ से आपके ऊपर फेंका गया है। अब ये डिसीजन आपको लेना है और ये अभी लेना है, बट ये डिसीजन जो है हो सकता है किसी सोलमेट कनेक्शन के बारे में हो सकता है कि आपको इस पर्सन और किसी और पर्सन में चूज करना पड़े, हो सकता है कि आपको इस पर्सन और अपने परिवार के बीच में किसी को चूज करना पड़े। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेकिन डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि द लवर्स कार्ड आया है। तो ये पर्सन आपके सोलमेट हैं जिनके बारे में आपको डिसीजन लेना है, और ये पर्सन की टुवर्ड्स आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। एंड लेट्स सी कि यहाँ पर आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अभी आप अपने इमोशंस को अभी भी दबा करके रखेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं धीरे धीरे आप भी बढ़ रहे हैं एक स्टेबल कमिटमेंट की तरफ को, और आप हीलिंग कर रहे हैं क्योंकि आपका हार्ट एक है। अब मुझे समझ में आया कि आप अपने हार्ट को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं इतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। आप पास्ट में बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं किसी सिचुएशन से, अभी उससे हील कर रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड से। लेट्स सी कि यहाँ पर क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहते हैं, यूनिवर्स का मैसेज। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके। सो आपको अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन भी देखने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है कि आप कैसे हैं। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में वो मैटर नहीं करता, जैसा आप सोचते हैं अपने बारे में वो सब चीजें मैटर करती हैं यहाँ पर। एंड अट्रैक्शन मैं देख रहा हूँ, डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपको लेकर के, जो आपके पास आ रहे हैं तो वो तो है ही, लेकिन आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन भी देखना होगा कि क्या आप सही कर रहे हैं चीजों को,
ये चीज भी आपको देखने की जरूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।